हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का चैप्टर 14 जो कि प्रायिकता है, उसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में फार्मूला और प्रायिकता में जो भी फार्मूला प्रयोग होते हैं और प्रायिकता क्या है और जो डिफिनीशन था सबका पढ़ाई आपने किया था। आज ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। इसमें आप लोग समझेंगे सिक्के को एक बार, दो बार या तीन बार उछालें, पासे को एक बार, दो बार या तीन बार उछालें, और ताश की पत्तियों के बारे में आपसे क्वेश्चन बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। जो 2025 में आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो उसको भी पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग डिटेल में यहाँ फिगर से समझेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पर आप लोग पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाले बटन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम डेली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछाला गया, ध्यान दीजिएगा, एक बार, या कहेगा एक सिक्का दो बार उछाला गया, दो बार उछाला गया, या दो सिक्कों को एक साथ। बात एक ही हुआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि एक सिक्का दो बार ऐसे उछालना या दो सिक्का एक साथ उछालना, बात एक ही है, दोनों चीज। तब प्रायिकता कैसे निकालेंगे? या एक सिक्का तीन बार, या इसी को ऐसे कह सकते हैं तीन सिक्के एक बार, तीन सिक्के एक साथ में, तब प्रायिकता पूछेगा। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक बार वाला पहले समझिए। जैसे मान लीजिए एक सिक्के को हमने एक बार ऐसे उछाला, तो अब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो आप लोग जो फार्मूला लिखते हैं, प्रायिकता जो निकालते हैं, मान लीजिए हेड आने की प्रायिकता यहां पूछा गया, तो आप लोग लिखेंगे P और ब्रैकेट में H, H मीन्स हेड, प्रायिकता P, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कहते हैं, P से दर्शाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? मान लीजिए हेड का पूछ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल मतलब कितना हेड है। तो एक बार जब उछाल रहे हैं तो एक ही हेड होता है, एक ही टेल, तो एक हेड है मतलब अनुकूल परिणाम एक, और बटा कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो एक बार उछालेंगे सिक्का तो हेड और टेल दो चीज होता है, तो बटा में कुल लिखते हैं मतलब दो। तो हेड आने की प्रायिकता हो गई 1/2, और इसी तरह से ये सिक्का इधर हम लोग कर लेते हैं। टेल आने की मान लीजिए निकालते हैं P, और यहां लिख रहे हैं T मतलब टेल, उसकी भी प्रायिकता अनुकूल, इसका परिणाम एक ही होगा, एक ही टेल है, और कुल परिणाम दो होगा। यानी कि एक सिक्के को अगर एक बार हम लोग उछालते हैं तो 1/2 हेड आने की भी प्रायिकता हुई और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 हुई। लेकिन अब देखिएगा यहां आप लोग थोड़ा इसको और हम लोग नीचे कर लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक सिक्के को हमने दो बार उछाल दिया। यहां पर जो सिक्का है एक बार हमने उछाला तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, एक बार हमने उछाला, तो इसी को हम लोग एक बार और ले लेते हैं। मान लीजिए एक सिक्के को हमने या तो दो बार उछाला, तो पहली बार जब हमने उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर दूसरी बार हमने उछाला तब भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि दो सिक्कों को हमने एक साथ उछाल दिया, तब भी वही होगा। एक सिक्के पर या तो हेड आए या तो टेल आए, दूसरे पर भी या तो हेड आए या तो
टेल आए। अब यहाँ ध्यान से समझना है, एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए तो हेड आने की मान लीजिए प्रायिकता हमको बताना है, हेड आने की प्रायिकता। तो हम लोग लिखेंगे P, यहाँ हेड को चित और टेल को पट कहते हैं, तो यहाँ चित भी आप लोग लिख सकते हैं, P चित मतलब चित आने की प्रायिकता। ऊपर हम लोग लिखते हैं अनुकूल परिणाम और बटा में नीचे लिखते हैं कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम अब समझिए, जब सिक्के को 2 बार उछाला गया तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, हेड के लिए पूछ रहा है, चित के लिए पूछ रहा है, चित यहाँ हेड लिख रहे हैं H। एक सिक्के को जब 2 बार उछाला गया तो कितने हेड आ सकते हैं, ऐसे समझिए आप लोग। मान लीजिए इस सिक्के को हमने उछाला, इस एक सिक्के को, तो मान लेते हैं यहाँ हेड आया, और दूसरे को हमने उछाला तो मान लीजिए यहाँ हेड आया। ऐसे कंडीशन हो सकता है इस पर भी हेड आए और इस पर भी हेड आए, यहाँ लिख रहे हैं देखिए। ऐसे हो सकता है कि दोनों पर क्या हो, हेड आ गया, इस पहले वाले सिक्के पर भी हेड आया तो दूसरे पर भी हेड आए। या ऐसे कंडीशन हो सकता है कि पहले पर हेड आए और दूसरे पर क्या हो जाए, टेल आए। ये कंडीशन हो सकता है पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए, पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए। या हो सकता है पहले पर टेल आए और दूसरे पर भी क्या हो, टेल ही आए। इतना तो कितनी परिस्थितियां हो सकती हैं, देखिए 4। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ में उछाला जाए तो टोटल जो होगा कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। देखिए यही 4 परिणाम, या तो इस पर हेड या इस पर हेड, या इस पर हेड इस पर टेल, या इस पर टेल इस पर हेड, या इस पर टेल और इस पर भी टेल आए, ऐसा हो सकता है। तो कुल कितने परिणाम हुए, 1 2 3 4, कुल 4 परिणाम हुए। और कुल 4 परिणाम हुए और पूछा गया है हेड आने की प्रायिकता। तो हेड देखिए कितने बार आ रहा है, यहां समझिए, एक हेड यहां भी है, हेड यहां भी है, हेड यहां भी है, तो 3 जगह पर देखिए हेड आ रहे हैं, यानी कि हेड आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो ऊपर अनुकूल परिणाम कितने हैं, हेड, 1 हेड 2 हेड और 1 3 हेड। ये नहीं कि यहाँ 2 बार, मतलब 1 हेड या तो पूरे पर हेड ही आ जाए, या 1 पर हेड 1 पर टेल, या 1 पर टेल 1 पर हेड, या टेल टेल। तो मतलब हेड 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 तीनों जगह पर आया, तो अनुकूल परिणाम 3 और बटा में कुल संभव परिणाम 4 हो सकते हैं, तो बटा में 4, ये हेड आने की हो गई। इसी तरह से टेल आने की अगर पूछता है प्रायिकता, तो टेल देखिए 1 2 और 3 जगह टेल भी है, तो 3/4, ये भी आंसर और ये भी आंसर। पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह से भी कहा जा सकता है कि 2 सिक्के एक साथ में उछाले गए या एक सिक्का 2 बार उछाला गया, दोनों बातें कही है, तो केवल कहेगा कि प्रत्येक पर हेड आने की, प्रत्येक पर मतलब दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों पर हेड कब आएगा, एक ही ऐसा कंडीशन है, इस पर भी हेड आए इस पर भी हेड आए। तो अगर दोनों पर हेड आने के, प्रत्येक पर हेड आने की प्रायिकता कहेगा तो प्रत्येक पर एक ही बार आ रहा है, अनुकूल परिणाम एक ही है, तो उसके लिए लिखेंगे 1। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल तो 4 हैं, कुल में पूरा लिखते हैं, जितने परिणाम हो सकते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 2 सिक्कों के लिए हमने देखा, इसके लिए कुल संभव परिणाम जो हमने यहाँ निकाला था, इसको एक फार्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं। फार्मूला यहां समझ लीजिए, फार्मूला होता है 2 का पावर n, 2 का पावर n। अब इसका मतलब यहां समझिए थोड़ा सा आप लोग, 2 का पावर n क्या है। 2 का मतलब 2 रहेगा ही सिक्के में, एक सिक्का रहेगा तो n की जगह पर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा ये 2। अगर मान लीजिए 2 पावर n है, n की जगह पर अगर आप लोग 2 लिखते हैं, 2 सिक्कों के लिए कहेगा तो 4। अगर मान लीजिए 2 पर आप लोग 3 लिखते हैं तो 8, ये क्या है 8 4 और 2 कुल संभव परिणाम। जैसे हमने कहा कि 2 सिक्कों को एक साथ में आप लोग उछाल रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, या तो हेड हेड हो सकता है, या तो हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, और या तो
टेल टेल हो सकता है। कुल कितने परिणाम है, तो इसको ऐसे न बना के आप लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। सिक्का एक बार में उछाला गया तो ऊपर n के जगह पर 1 लिख देंगे, यानी कि एक सिक्का उछाला जाएगा तो कुल परिणाम 2 होगा। कुल परिणाम जो नीचे लिखते हैं, अगर 2 बार सिक्का उछाला गया तो n के जगह पर 2 लिख दीजिए, यानी कि कुल परिणाम हो जाएंगे 4। 3 बार अगर सिक्का उछाला गया तो 2 पर 3 लिख दीजिए, कुल परिणाम होंगे 8। तो ऐसे कुल परिणाम आप लोग निकाल सकते हैं। कुल परिणाम कितने होंगे, 3 बार कहना है तो 2 पर आप लोग 3 लिख लीजिए, यानी कि कुल परिणाम हमको मिल गया 2 गुणाम 2 गुणाम 2, 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कुल परिणाम हमारा हो गया 8। अगर प्रायिकता आप लोग निकालते हैं हेड आने की, तो कुल परिणाम तो हो गया 8। अब परिणाम क्या क्या होंगे इसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पासे को देखते हैं। पासे के लिए इसी तरह से है, देखिए एक पासे को अगर एक बार फेंका गया तो मान लीजिए हम कह रहे हैं 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता बताइए। पासा एक बार फेंका गया, पासा एक बार फेंका गया तो 4 आने की प्रायिकता। तो देखिए एक पासे पर 1 से 6 तक के अंक होते हैं, 4 आने की प्रायिकता बताना है तो 4 कितना है, एक ही है। तो ये नहीं कि ऊपर 4 लिख देंगे, प्रायिकता बताना है 4 आने का तो ऊपर लिखेंगे कितना, एक ही 4 है तो मतलब 1 बटा कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, 1 से 6 तक टोटल संख्या है, मतलब 6 परिणाम हो सकते हैं तो बटा 6 लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो ऊपर 1 ही 5 है और बटा 6, ये आंसर होगा, यहाँ ये आंसर होगा। तो एक बार पासा फेंका गया, तब अगर मान लीजिए पासे को 2 बार फेंका गया, 2 बार, या एक पासा 2 बार फेंका गया या 2 पासों को एक साथ में फेंका गया, तो क्या क्या हो सकता है कुल परिणाम। तो इसके लिए 6 का पावर n आप लोग याद रखेंगे, मतलब एक बार अगर फेंका गया 6 पर 1 लिखेंगे तो 6, 2 बार अगर पासा फेंका गया या 2 पासे साथ में फेंका गया तो 6 पर 2 लिखेंगे, ये 6 गुणा 6 होगा, यानी कि 36 कुल परिणाम होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एक पासे को 2 बार फेंका गया तो 36 कुल परिणाम होंगे, अगर 3 बार फेंका गया तो 6 का पावर 3 आप लोग कर लेंगे, 216 परिणाम होंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, एक पासे को 2 बार फेंका गया, चाहे 2 पासों को एक साथ में फेंका गया, तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, चाहे विषम संख्या आने की प्रायिकता, इस तरह से कहेगा। तो जैसे मान लीजिए एक पासे को फेंका गया तो उस पर 1 से 6 तक के संख्या आ सकते हैं। फिर यही चीज मान लीजिए हम लोग ऐसे कर लें, अगर इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहां देखिए मान लीजिए 2 पासों को एक साथ में फेंका गया तो परिणाम क्या क्या होंगे, ये 36 आ रहा है और ये 36 परिणाम क्या क्या होंगे, देखिए कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। पहले पासे पर मान लीजिए 1 आए और दूसरे पर भी क्या हो, 1 आए, या तो ये परिणाम हो सकता है 2 पासे एक साथ में अगर हम लोग फेंकते हैं तो पहले पर मान लीजिए 1 आए और दूसरे पर 2 आए। फिर ऐसे भी हो सकता है पहले पर 1 आए दूसरे पर 3 आए। फिर ऐसे भी हो सकता है पहले पर 1 आए दूसरे पर 4 आए। फिर ऐसे भी हो सकता है पहले पर 1 दूसरे पर 5 आए। फिर ऐसे भी हो सकता है पहले पर 1 और दूसरे पर 6 आए। इतना हो गया। फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले पर 1 आया तो ये 6 आए। फिर दूसरा पहले पर मान लीजिए अगर 2 आए तो दूसरे पर 1 आ सकता है। फिर या 2 आए तो 2 आ सकता है। फिर पहले पर अगर 2 आए दूसरे पर 3 आ सकता है। पहले पर 2 आए दूसरे पर 4 आ सकता है। पहले पर 2 आए दूसरे पर 5 आ सकता है। पहले पर 2 आए दूसरे पर 6 आ सकता है। तो इस तरह से करते करते देखिए फिर पहले पर 3 आए दूसरे पर 1 से 6, फिर 4 1 से 6, 5 1 से 6, 6 1 से 6। तो टोटल देखिए कितने ये परिणाम हो जाएंगे, 36 परिणाम। तो इतना 9 निकाल के 2 पास एक साथ फेंके गए, 6 पर n आप लोग करेंगे। 6 पर 2 बार फेंके गए तो 2 यानी कि 36 हो जाएगा। 6 गुणा 6 करेंगे तो 36, यानी कि कुल परिणाम ये कितने होंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, फार्मूला से याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन अब सॉल्व करने में हम इसको बताएंगे फिर से।
यहां ताश वाला समझ लीजिए आप लोग, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ताश जो होता है उसमें 52 कुल पत्ते होते हैं, 52 कुल पत्ते होते हैं। अब वो 4 टाइप के पत्ते होते हैं, इसको कहते हैं, देखिए ये वाला है हुक्कुम, इसको कहते हैं, जो पान जैसे है थोड़ा नीचे है, हुक्कुम। इसको कहते हैं पान, इसको कहते हैं ईंट, और इसको कहते हैं चिंड़ी, जो फूल जैसा है। तो 4 टाइप के देखिए ये 4 होते हैं, 2 ब्लैक में होगा और 2 रेड में होगा। कुल होते हैं 52 और एक एक टाइप वाले 13 होते हैं। जैसे पान वाला कितना होगा 13, चिंड़ी कितना होगा 13, ईंट कितना होगा 13, और हुक्कुम कितना होगा, ये भी 13 होगा। 13 चौको 52 कुल पत्ते होते हैं ताश में। 13 इस टाइप के, 13 इस टाइप के, 13 इस टाइप के और 13 इस टाइप के होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और, यहां देखिए ऐसे ही ताश होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। अब जैसे मान लीजिए एक टाइप वाला हमने लिया, तो देखिए यहाँ पर कितने कलर के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरह के सभी में होते हैं। 13 पत्ते सब में होंगे। ये इसको कहते हैं इक्का, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, इसको कहते हैं इक्का। तो देखिए 2 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होगा, 2 से 10 तक हो गए 9 पत्ते, और उसके बाद 10 के बाद 11 वाला मान जो होगा, 11 नंबर पर जे, इसको कहते हैं जे वाले को कहते हैं गुलाम। ये क्यूब लिखा होगा, इसका 12 वाला नंबर है, समझ लीजिए। ये गुलाम 11 नंबर हो गया, और 12 नंबर पर होता है ये क्यू वाला, क्यू को कहते हैं क्वीन या रानी। और के होता है 13 नंबर पर, इसको कहते हैं बादशाह, के को हम लोग कहते हैं बादशाह। और देखिए ये 14 नंबर पर इक्का पहले लिखा हुआ, लेकिन मान सबसे बड़ा इसका माना जाता है, बादशाह के बाद भी इक्का आता है, तो ये होता है 14 नंबर पर। यानी कि 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे ऐसे है। ये जे इन सब से बड़ा, और क्यूब उन सब से बड़ा, बादशाह उन सब से बड़ा, और ए सबसे बड़ा होता है। तो 13 इसके हो गए, 13 उन सब के होते हैं। आगे और देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, अब यहाँ समझेंगे आप लोग। देखिए 2 से शुरू है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 नंबर पर, इसको कहते हैं गुलाम, इसको कहते हैं रानी, क्वीन या बेगम, और इसको कहते हैं बादशाह, और ये होता है इक्का। तो सब में ऐसे होंगे। देखिए 13 पत्ता ये होगा, 13 ये, 13 ये, और 13 ये हुक्कुम होगा। इसको ये ब्लैक वाला जो चिन्ह होता है हुक्कुम, ये पान, ये चिड़ी, और ये ईंट का पत्ता होता है। तो सब देखिए 13 हैं। इतना आप लोग समझ गए। जैसे ये सीरियल से दिया गया है कौन किससे बड़ा है, सबसे बड़ा इक्का होता है। ये के वाला बादशाह, क्यू वाला बेगम, और ये गुलाम जे वाला कहते हैं। तो अगर पूछेगा ऐसे ताश के 52 पत्तों में से गुलाम आने की प्रायिकता बताइए, गुलाम आने की। तो 52 पत्ते तो कुल हो गए, कुल आप लोग लिखते हैं नीचे, तो कुल तो 52 पत्ते हैं, तो नीचे रहेगा। अनुकूल परिणाम कितने होंगे गुलाम के लिए पूछा, तो देखिए 4 गुलाम होते हैं चारों में, तो ऊपर 4 लिख देंगे। ये हो गया प्रायिकता। 4/52 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 13 चौको 52, 1/13। आया बात समझ में। ऐसे कहेगा काले रंग के पत्ते जो होंगे, केवल काले कहेगा, काले रंग के पत्तों का प्रायिकता। तो काले रंग के पत्ते कितने होंगे, देखिए काले रंग के ये भी हैं काले, ये भी, तो 13 दूना 26। कुल तो 52 पत्ते हैं, और काले रंग के 26 हैं, तो 26/52।
इस तरह से आप लोगों को करना है। इसी तरह से कहेगा पान का इक्का आने की प्रायिकता, तो आप लोग देख रहे हैं पान का इक्का एक ही होता है इक्का, तो 1 और बटा कुल 52, तो ये हो गया प्रायिकता। तो इस तरह से प्रायिकता। एक क्वेश्चन और ऐसे कहेगा फेस कार्ड एक होता है, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कुल 12 होते हैं। देखिए 4 गुलाम फेस कार्ड मतलब जिसमें फोटो वाले पत्ते जो होंगे, तो चारों टाइप के 4 गुलाम हो गए, 4 बेगम हो गए, 4 बादशाह हो गए, इन सबको मिला के आप लोग कहते हैं फेस कार्ड। तो पूछेगा फेस कार्ड आने की प्रायिकता, तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12 और कुल पत्ते होते हैं 52, तो 12/52 कैंसिल करके छोटा करने वाला होगा तो कैंसिल करके छोटा आप लोग कर लेंगे। तो ये चीज़ है, बस आप लोगों को ये जानना था। अब आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, इससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ लेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए चित्त और पट क्या होता है, हेड और टेल, हेड को चित्त और टेल कहते हैं पट को। तो अब हल कैसे करेंगे परीक्षा में, इसके लिए देखिए एक सिक्का उछाला जाता है तो कह रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, परीक्षा में लिखने का जो तरीका होगा लिखेंगे, माना एक चित्त प्राप्त करने की घटना, एक चित्त को हम लोग मान लेते हैं बराबर h, हेड मान लेते हैं, ऐसे मानना पड़ेगा, तथा एक पट प्राप्त करना, एक पट प्राप्त करने की घटना या प्राप्त करना, इसको हम लोग मान लेते हैं t। चित्त को हेड h मान लिए और पट को t मान लिया, ऐसे मानना पड़ेगा। अब हम लोग लिखेंगे प्रायिकता पूछा है, अब हम लोग लिख लेंगे पहले अनुकूल परिणाम कितने होंगे और कुल संभव परिणाम कितने होंगे। हम लोग लिखेंगे चूंकि सिक्का एक बार उछाला गया, सिक्का एक बार उछाला गया, इसलिए H आने का, H मतलब हेड आने का अनुकूल परिणाम बराबर 1 होगा, एक ही हेड है, तथा T आने का अनुकूल परिणाम कितना होगा, T आने का अनुकूल परिणाम भी 1 होगा, तथा यहाँ लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम होंगे 2, कुल संभव परिणाम बराबर लिखेंगे 2, क्योंकि देखिए एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कुल 2 परिणाम हो रहे हैं, तो वही हमने लिखा कुल संभव परिणाम 2। अब हम लोगों को प्रायिकता निकालना है, हेड आने की प्रायिकता, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए P चित्त या H लिख सकते हैं हेड, P चित्त आने की प्रायिकता पूछा तो अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ये आंसर हुआ। और P पट मतलब पट आने की प्रायिकता को P से दर्शाते हैं, अनुकूल परिणाम 1 है और कुल संभव परिणाम 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में। सेकेंड वाला देखिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, लिखा गया एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। यहाँ समझिए 3 गेंदें इसमें रखी हुई हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। कह रहा है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, अब 2 क्वेश्चन पूछा, लाल होगी पीली होगी, मतलब एक बार लाल आने की प्रायिकता बताना है, एक बार पीली। तो लाल कितना है, अनुकूल परिणाम एक ही होगा, डिटेल में आप लोग लिखेंगे। P हम लोग लिख रहे हैं R, R मतलब रेड, या ऐसे लिख सकते हैं आप लोग P
लाल, मतलब लाल आने की प्रायिकता, माना वाला आप लोग लिख लेंगे, पी लाल, लाल आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक ही लाल गेंद है, लाल के लिए हम लोग लगा रहे हैं इसको पहला वाला क्वेश्चन। तो 1 कुल परिणाम, कुल कितने हैं गेंद, 3 है, तो 3, ये आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा पीली होगी, पीली कितनी है, पी, यहाँ पीली गेंद के लिए पूछा तो पीली लिखेंगे। अनुकूल परिणाम 1 है, तो 1 कुल कितने गेंद हैं, 3, तो 3, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन, ये अभी आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया गया, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, फिर कहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासे को एक बार फेंका गया, 4 से बड़ी कौन सी संख्या होगी, 5 और 6 होंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, माना 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना बराबर f मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, e मान लेते हैं, तथा 4 से छोटी या उसके बराबर का, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करना या करने की घटना बराबर हम लोग मान लेते हैं f। इसलिए अब यहां लिख सकते हैं आप लोग अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम, इसलिए आप लोग लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या आने का अनुकूल परिणाम का अनुकूल परिणाम कितना होगा, 4 से बड़ी कितनी संख्या होंगी जब पासे को एक बार फेंका जाएगा, तो 2, 5 और 6 2 होगा, तो अनुकूल परिणाम हो गया 2, तथा 4 से छोटी या बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर का अनुकूल परिणाम कितना होगा। देखिए 4 से छोटी 1 2 3 हुआ और 4 के बराबर का है तो 4 भी लेंगे, तो कुल 4 परिणाम हो जा रहा है अनुकूल परिणाम, तो 4 लिख लेंगे। जबकि कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम है 6, पासे को एक बार फेंका गया तो 1 से 6 तक के संख्या होते हैं, तो कुल परिणाम हो गया 6 लिखेंगे, तथा कुल संभव परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम बराबर 6। अब हम लोगों को क्वेश्चन जो पूछा है, लोग पहला नंबर यहां डाल लेते हैं, लिखेंगे इसलिए P माने प्रायिकता हम लोग निकाल रहे हैं, 4 से छोटी 4 से बड़ी संख्या पहले कहा है, तो 4 से बड़ी पहले निकाल रहे हैं, तो उसको E माने हैं, तो हम लोग लिख लेंगे PE। अब ये छोटा यहाँ होगा लिखना, अगर E नहीं हम लोग मानते तो यहाँ लिखना पड़ता P 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या निकालने की प्रायिकता हम लोग निकाल रहे हैं, उसी को E माने हैं, तो यहाँ E लिख दिए। अब अनुकूल परिणाम 4 से बड़ी संख्या आने का 2 है और बटा कुल संभव परिणाम 6 है, कैंसिल कर सकते हैं 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 1/3 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 4 से छोटी या उसके बराबर, तो P उसको माने हैं F, तो यहाँ PF बराबर लिखेंगे, कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल संभव परिणाम है 6, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो हो जाएगा 2/3, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि ताश वाला एग्जाम्पल है, जो अभी हमने आप लोगों को बताया था। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता पर क्लिक कीजिए, यह पत्ता 1 इक्का होगा, मतलब 1 इक्का होने की प्रायिकता पूछा है।
माना वाला फिर से आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग एक इक्का नहीं होगा ये बताना, एक इक्का होगा तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, पी एक इक्का, यहां लिख रहा हम लोग इक्का यानी कि प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, देखिए एक इक्का पूछा है तो इक्का कितने होते हैं, 4, 13 टाइप के सब होते हैं तो 4 हो गया इक्के। तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल संभव परिणाम होंगे 52। कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, 4 से एक बार में, 4 से 13 बार में, यानी कि 1/13 ये आंसर हो गया। एक इक्का नहीं होगा, पी यहां लिखेंगे इक्का नहीं, इक्का नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4 इक्के होते हैं तो इक्का नहीं हो मतलब इक्के को हटा देंगे जब हम लोग 52 में से, तो कितने बचे, 48। तो अनुकूल परिणाम हो गया 48 और कुल संभव परिणाम हो गया 52। अब इसको भी आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 12 बार में और 4 से 13 बार में, यानी कि हो गया 12/13, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।